सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, आज आपको मैं लेकर के आया हूँ सीबीएसई कोर्स बी, जिसका गद्य खंड का हमने तीसरा टॉपिक यहाँ पर लिया है, जिसका नाम है ततारा वामेरो कथा। तो स्पर्श भाग 2 गद्य खंड, ये तो आपको पता है सही। चलें अपन आगे। हिंदी कोर्स बी, ततारा वामेरो कथा। और किसने लिखा है? लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। गद्य भाग है स्पर्श, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश को लेते हैं कि जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ही अधिक किससे, कहानियां उससे जुड़ी होती है। बिल्कुल होती है। जो हमें सुनने को मिलती है, जो किस्से कहानियां हमें सुनने को मिलती है, जरूरी नहीं कि वे उसी तरह घटित हुई हो जिस तरह हमें सुनाई जा रही है। इतना जरूर होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई ना कोई सीख जरूर छिपी हुई होती है। बिल्कुल होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से कहानियां मशहूर है। इनमें से कुछ लीलाधर मंडलोई ने लिखने का प्रयास किया है। कौन सी कहानी लिखी इन्होंने? कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, प्यारे बच्चों, दोनों मिले हुए थे। लेकिन आज हम देखें कि अंडमान अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। जब भी कोई वहां की यात्रा करता है तो वहां के लोग आज भी ये कहानी दोहराते हैं। कोई उनसे पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग अलग कैसे हुए, तो वहां के जो जन सामान्य है वहां पर एक कहानी को दोहराते हैं कि ततारा वामेरो एक दोनों युगल जोड़ी थी। वह एक दूसरे से प्रेम करते थे। वामेरो के गांव की जो मर्यादा थी, जो परंपरा थी, वो ये थी कि किसी भी लड़की का विवाह उसी गांव के युवक से, लड़के से हो सकती है। लेकिन वामेरो ने दूसरे गांव के युवक से, जो कि ततारा है, उससे वो प्रेम करती है। और प्रेम करने के बाद में उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन परंपरा तो टूटती है, लेकिन उस परंपरा के टूटने में दोनों का आत्मोत्सर्ग होता है। यानी दोनों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। तब जाकर के आज वहां की जो परंपरा है, वो किसी भी लड़की से किसी भी गांव के व्यक्ति का विवाह किया जा सकता है। तो उसी से जुड़ी हुई कहानी यह है। तो देखते हैं अपन। प्रस्तुत पाठ ततारा वामेरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता के भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को क्या करना पड़ा? आत्म बलिदान देना पड़ा। जोड़ा कौन था? ततारा और वामेरो। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में किया है। क्या किया है? कि प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियों को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल सही है। यदि प्रेम है तो जोड़ता है, नफरत है तो तोड़ती है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मशाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ देखते हैं। देखें अपन प्रस्तुत पाठ ततारा वामेरो कथा अंडमान द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है।
उसे द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े का आत्म बलिदान किया गया। हाँ, उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन है कि प्रस्तुत पाठ में किया है कि बहुत समय पहले, कब, बहुत समय पहले, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, ऐसा वहां के लोगों का कहना है, तब वहां एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम क्या था बच्चों? ततारा नाम था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर व्यक्ति उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहां उनकी मदद के लिए पहुंच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर पर एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी के होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्ति है। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाले एक ऐसा राज था जिसका कोई नहीं जानता था। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती है वह भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी को देख रहा था, जो बहुत ही रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना बोले बस देखते जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगो करके चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल जाती है। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा कि तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर के वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया कि पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह देख क्यों रहे हो? अरे, इस तरह की अनुचित या बेकार प्रश्न के पूछने का क्या कारण है? किसने कहा? वामिरो ने। ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न को दोहराते के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, क्या कि आखिर मैं गीत क्यों गाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम मालूम नहीं कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कह करके वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोक करके लाचारी और के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया कि वामिरो। यह नाम सुनना ततारा को ऐसा लगा मानो जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामिरो से कहा कि कल वह वहीं चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामिरो को जरूर आने की लिए कहता है। वामिरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। हाँ, उसकी सोच में
ततारा ने एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वह ततारा जब वामिरों के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही, साथ में वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाज के क्या था, विरुद्ध था। इसलिए वामिरों ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझी, परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंख के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलक को झपकाए उसकी क्या कर रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी। अब हमें देखना है कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं अपन अभ्यास कार्यपत्रक डीपीपी 13 बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लिटिल अंडमान द्वीप की पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूरी थी? 150 किलोमीटर। आगे चले अपन। ततारा सदैव अपनी कमर पर क्या बांध करके रखता था? लकड़ी की तलवार। अभी पढ़ा है अपन ने। आगे है, ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? अंडमान द्वीप समूह की, निकोबार द्वीप समूह की। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 4, तलवार, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या कहा था कि तलवार में एक अद्भुत देवीय शक्ति है? बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ततारा सबका प्रिय क्यों था? वेशभूषा के कारण, सुंदरता के कारण, स्वभाव के कारण, जागरूक होने के कारण? तो स्वभाव के कारण। आगे बढ़े, इसमें देखते हैं अपन गद्यांश से संबंधित प्रश्न के निम्नलिखित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस वजह, त्याग की इस वजह से चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वह मुसीबत में उसे स्मरण करते ही वह भागा भागा पहुंच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक, वह अपनी कमर पर सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार से अद्भुत देवीय शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत देवी शक्ति मानते थे। बिल्कुल। प्रश्न नंबर एक है, ततारा सब जगह क्यों चर्चित था? उसके स्वभाव के कारण। जो भी कोई मदद मांगता तो तुरंत पहुंच जाता, इसलिए वो चर्चित था। दूसरा, लोग उसके करीब क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि वह एक मददगार व्यक्ति था। वो पारंपरिक पोशाक पहनता था। उसका स्वभाव ऐसा था कि व्यक्ति अपने आप उसके साथ खींचे चले आते थे। आगे चले, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या धारणा थी? कि तलवार लकड़ी की थी, लेकिन लोगों की धारणा थी कि इसमें कोई दैविक शक्ति थी जिसका प्रयोग किसी के भी सामने नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 4, ततारा के व्यक्तित्व की कोई विशेषता अपने शब्दों में बिल्कुल लिख सकते हैं। मददगार व्यक्ति था। दूसरा, शांत और सहज प्रवृत्ति उसकी थी। बिल्कुल। दूसरे गांव में किसे और क्यों विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था? क्यों किया जाता था? क्योंकि ततारा एक कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती तो वह दौड़ा दौड़ा भागा भागा जाकर के उस समस्या का समाधान किया करता था। उसकी पोशाक कैसी थी? ततारा की पोशाक अभी अपन ने पढ़ा था ना कि उसकी पारंपरिक पोशाक थी, यानी परंपरा के अनुसार, जैसे धोती कुर्ता पहनता था, लकड़ी की तलवार, पगड़ी। हाँ, आगे चले अपन। दूसरा है गद्यांश नंबर 2 कि वामिरो जब घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट ने उसका दरवाजा बंद किया
और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का यातना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसिक युवक था, किंतु वही ततारा उसके सन्मुख एक अलग ही रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वे अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने देख रहा था, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, याचक, यानी जैसे कोई याचना कर रहा है, भीख मांग रहा है, प्रेम की प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, घर पहुंचकर वामिरों को बेचैनी क्यों महसूस हुई? इसलिए महसूस हुई बेचैनी क्योंकि वह उससे सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन वह दूसरे गांव का होने के कारण अपने गांव की परंपरा को नहीं तोड़ना चाहती थी। दूसरा, वामिरो कैसा जीवन चाहती थी? कैसा चाहती? ततारा के जैसा, कि मेरे जीवन में ततारा ही जीवन मेरा साथी बने। हाँ, आगे चले। वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर क्यों समझा? क्योंकि उनके गांव की परंपरा थी कि जिस गांव की लड़की होती उसी गांव का युवक होना चाहिए। ततारा अन्य गांव का था, इसलिए वो चाहती थी कि इसको भूल जाना ही श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर यानी अच्छा है। दूसरा, वामिरो मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करती पंक्ति का से, क्योंकि जब उसको ये पता चला कि ततारा मेरे गांव का नहीं है और इससे मेरा संबंध, वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, अरे मेरा जीवन साथी नहीं बन सकता, उसने कई प्रयास किए कि और दिशा में ले जाऊं, लेकिन वो ले जा पाने में संभव नहीं थी। आगे चले। वामिरो के सामने ततारा की क्या छवि थी? हाँ, बेहद शांत, सौम्य स्वभाव का, और ऐसी छवि थी कि जैसा वह अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहती थी, उसके लिए वह बिल्कुल एकदम बिल्कुल फैक्ट है, यानी वैसा ही उसको जीवन साथी चाहिए। आगे चले अपन। प्रश्न नंबर 8, मना करने के बाद भी लघु उत्तरे देखो आप। वामिरो ततारा से मिलने क्यों गई? क्योंकि उसके मन में ततारा के प्रति प्रेम गहरा रहा था। मना एक झूठी दिखावा मात्र था, जबकि वह ततारा से सच्चा प्रेम करती थी। आगे चले। गांव तथा परिवार वाले ततारा और वामिरो के रिश्ते के विरुद्ध क्यों थे? क्योंकि गांव और परिवार वाले ततारा के रिश्ते के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि उन्होंने एक सामाजिक परंपरा बनाई हुई थी कि जिस गांव की लड़की होती है उसी गांव के युवक से उसका संबंध हो सकता है, अन्य गांव के युवक से नहीं। सबसे पहली बार जब वामिरो ने उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया तो परिवार वाले, समाज वाले और गांव वाले उनके विरुद्ध हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, युवती ने ततारा को बेरुखी के साथ क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? ततारा कह रहा था कि गीत गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ। अरे आखिर गीत क्यों गाऊं? पहले बताओ, क्या तुम मेरे गांव के हो? नहीं, तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। आगे चले अपन। ततारा से मिलने के बाद वामिरो पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों, ततारा से मिलने के बाद उसके मन में प्रेम गहरा रहा था। वह कहीं खोई खोई सी रहने लगी और वह सोचने लगी कि मेरे जीवन साथी के रूप में यदि ततारा मिलता है तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है। वामिरो की मनोदशा के बारे में लिखिए। बच्चों, जब गांव वालों ने विरोध किया, गांव वालों को पता चला कि दाल में कुछ काला है, वामिरो खोई खोई सी रहती है, तो जब उनके गांव में एक मेले का आयोजन था, पशु पर्व, उसमें कुछ लोग देखने लगे, नहीं मिला, तो समुद्र के किनारे पर जहां पर वो दोनों मिले हुए थे उसकी माँ को लेकर के वहां पर जाते हैं। माँ आग बबूला होती है और ततारा को अपमानित करती है, और ततारा का अपमान उसको सहन नहीं हुआ सका और वह पागल हो जाती है।
आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, ततारा और वामिरो की मृत्यु कैसे हुई? अभी मैंने आपको बताया, हाँ, जब तरह तरह से अपमानित किया तो ततारा ने क्या किया, वो लकड़ी की तलवार निकाली और धरती में जोर से भोंक दिया और फिर लाइन खींच दी। जहां से लाइन खींची वहां से धीरे 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 धरती फटने लगती है। ततारा कूदने का प्रयास करता है लेकिन वो कूद नहीं पाता, बीच में रहता है और धीरे 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 खाई में चला जाता है। और वामिरो भी उसी की याद में पागल हो जाती है। कुछ समय के तक तो उस द्वीप के तट पर मिली, लेकिन उसके बाद शायद वो भी उसी के अंदर चली गई। आगे चले। ततारा वामिरो कथा के माध्यम से क्या संदेश मिलता है? कि प्रेम एक अटूट है, उसमें किसी भी तरह का सामाजिक बंधन नहीं होना चाहिए, न कोई धार्मिक बंधन होना चाहिए। ये कविता, ये कहानी, ये संदेश आपको देती है। आगे चलें। 15, वामिरो की प्रतीक्षा में बैठ ततारा की प्रेम की व्याकुलता को स्पष्ट कीजिए। हाँ, क्या क्या समझ रहा था कि ततारा को याद है कि वह जरूर आएगी, क्योंकि उसको अपने प्रेम पर एक पूरा विश्वास था। वामिरो कहकर के गई थी कि मैं कभी नहीं आऊंगी, अरे कभी भी नहीं मिलूंगी, लेकिन ततारा के मन में कि बिल्कुल आएगी, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो वो जरूर आएगी। और जब वो देखता रहा, ढलती हुई संध्या को देखता रहा, यदि वह न आई तो ऐसा सोचते सोचते जब उसको वो स्पष्ट छवि दिखाई दी कि वह वामिरो थी, तब उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन शब्द दोनों के न निकले, दोनों ही आंखों में देख करके अपने प्रेम को प्रकट करते रहे। आगे चलें। ततारा वामिरो कथा के आधार पर वामिरो की चारित्रिक विशेषता, बिल्कुल मधुर संगीत गाती थी, पहला पॉइंट में लिख सकते हैं अपन। निम्न चारित्रिक विशेषता है वामिरो की। दूसरा, सच्चे प्रेम को पहचानने वाली। तीसरा, परंपराओं का विरोध करने वाली। बिल्कुल, जब इनको स्पष्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगा। हाँ, आगे चले। एनसीईआरटी के प्रश्न देखते हैं अपन कि किस तरह से प्रश्न और उनके आंसर दिए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्ति में दीजिए। ततारा वामिरो की कहाँ की कथा है? तो अपन ने पढ़ा ही सही, निकोबार द्वीप समूह की कथा है, बिल्कुल। आगे चलें। दूसरा, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? तो देखो आप, वामिरो मंत्र मुग्ध होकर के गा रही थी। एकाएक समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया और वह हड़बड़ाकर उठी बैठी और ऐसी स्थिति में वह गाना भूल जाती है। आगे चलें। प्रश्न नंबर 3, ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? क्या याचना की? ततारा ने वामिरो से अगले दिन उसी स्थान पर उससे मिलने की याचना की। इससे पूर्व उसने एक और याचना की कि वह अपना अधूरा गाना पूरा करे। बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ततारा वामिरो के गांव की परंपरा, अभी अपन ने पढ़ा है कि ततारा और वामिरो के गांव की रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने ही गांव वालों के साथ विवाह कर सकते हैं। गांव के बाहर किसी लड़के लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता है। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 5, क्रोध में ततारा ने क्या किया? गांव वालों, आंसर देखो आप, और वामिरो की मां द्वारा अपमानित होने के बाद ततारा ने क्रोध में ठिकाना न रहा। क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल करके उसे पूरी शक्ति के साथ धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती के 2 टुकड़े में बढ़ जाती है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, कि ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? बिल्कुल हो सकता है कि ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि लकड़ी की होने के बावजूद वह ततारा की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह अपनी तलवार किसी के भी सामने अलग न होने देता था, अपने आप को, तलवार को अपने किसी भी अलग न होने देता था और दूसरों के सामने उसका उपयोग भी नहीं करता था। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्यों जवाब क्या दिया? वामिरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए। वह पहले उसे बताए कि वह कौन है, उससे
असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, वह उसे घूर क्यों रहा है, वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी और के जवाब देने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये ध्यान रखना। ततारा वामीरों के त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा वामीरों की त्याग में मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वह लोग अब दूसरे के गांव में भी विवेक संबंध स्थापित करने लगे। दोनों के त्याग में मृत्यु ने लोगों की विचारधारा में एक अद्भुत सुखद और अद्भुत परिवर्तन ला दिया। उनकी रूढ़िवादी परंपरा में परिवर्तन हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 कि निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास करता था और समुचे द्वीपवासियों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझता था। आगे चले बच्चों, आगे चले। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एग्जाम में कई बार पूछा गया कि रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब वास्तव में उनका टूट जाना ही उचित है। इसमें परिवर्तन करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि रूढ़ियां व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती है, जिससे व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। इनके टूट जाने से व्यक्ति दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है। व्यक्ति की उन्नति और स्वतंत्रता हेतु इन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारी उन्नति में बाधा खड़ी हो जाएगी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 कि जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। चलें आगे। इसका आशय यह है कि गांव वालों और वामिरों की मां द्वारा अपमानित होने के बावजूद ततारा के क्रोध का ठिकाना न रहा। क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल करके पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती सीधे 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। आगे चले बच्चों। अच्छा प्रश्न है कि बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की तह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ततारा वामिरों की पहली ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। वह उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन का संपूर्ण आस लगाए बैठा था। उसने उसे पुनः साँझ और समुद्र की चट्टान पर आने के लिए कहा था, अतः वह छटपटाते हुए अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में एक आशंका यह भी थी कि कहीं वामिरो न आए। इस आशंका से उसका मन कांप उठा था, परंतु साथ ही एक आशा की किरण भी थी जो उसे लगातार आशा थी कि वामिरो के न आने पर समुद्र में डूबे सूरज की किरणों के समान ही डूब जाएगा। ततारा इस उधेड़ बुन में बैठा हुआ था और आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम को सफल पाने की कामना कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ततारा वामिरो कथा इसके बारे में पढ़ा, क्वेश्चन आंसर हल किए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोर्ड में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा की। तो इस टॉपिक को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर देना, और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।